अंदाज़ा हो जाए कि बंदा जदों रब वास्ते काम करता है ना तो कितनी इज्जत मिलदियां ने। अज तो 5-7 साल पहले की बात है, हज मुकम्मल हो गया और हुजाजे किराम की वापसी शुरू हो गई। जद्दा एयरपोर्ट सी, तो जद्दा एयरपोर्ट ते मिस्र का एक बहुत बड़ा ताजर अब्दुल बारी उसका नाम सी, बैठा सी। फ्लाइट अजे लेट सी, जहाज़ लेट हो गया तो खामोश सी। तो किसी नाल गुफ्तगू करा के वक़्त गुजर जाए तो सामने एक मिस्री बैठा सी, उहदे कोलों पुछदा कि तेरा नाम की है? तो उसने कहा कि मेरा नाम है सईद। इसने कहा मैं ताजर हाँ। सईद ने कहा मैं डॉक्टर हाँ और मिस्र के एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर फिजियोथेरापी करदा है, तो मैं मरीज़ों की फिजियोथेरापी करदा है। तो अब्दुल बारी ने कहा कि मैं ताजर हाँ और मेरा ये 10वां हज है। सईद ने कहा अल्लाह तेरा हर हज कबूल करे। इसने पूछा तेरा कितना हज है? उसने कहा मेरा पहला हज है, लेकिन मेरे हज की जो कहानी है वो ज़रा लंबी है। तो अब्दुल बारी ने कहा तू दस दे, जहाज़ तो अजे लेट है तो चलो वक़्त गुजर जाएगा, तू किस तरह पहुँचया मक्का मदीना, ज़रा दस दे। तो सईद ने कहा कि मैं डॉक्टर तो हाँ और फिजियोथेरापी करदा है, लेकिन मेरा कुंबा ज़रा बड़ा है। वालदैन भी ने, बहन भाई भी ने और कुछ भाइयों के माली हालात ज़रा मुश्किल ने, तो मैं उन्हां नाल भी तावन करदा है। तो मेरे कोल ना हज के पैसे जमा करदियां मैनू 20 साल लग गए। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा किए कि मैं हज करांगा, तो 20 साल मैनू लग गए कि मैं हज के काबिल होया। इस साल मेरे कोलों हज के पैसे जमा हो गए। मैंने अपने अस्पताल दरखास्त दी कि 2-3 महीने की तनख्वाह अगर मैनू पेशगी मिल जाए ताकि मैं घर भी कुछ छोड़ के जावां। तो दरखास्त मंजूर हो गई। मैं अस्पताल चला गया, उस तो पहले बैंक गया सा, बैंक चो पैसे निकलवाए जो मैंने हज वास्ते जमा कराने सन। अस्पताल पहुंचिया तो मेरा सामना उस खातून नाल होया कि जिस दे बेटे दी पिछले 6 माह तो मैं फिजियोथेरापी कर रहा सा। एक हादसे का शिकार होया और तकरीबन वो माजूर हो चुका सी, लेकिन 6 महीने की फिजियोथेरापी नाल 50% ठीक हो गया सी। और अगर 4 महीने और इसी तरह चलता रहता तो उन्हें ठीक हो जाना सी। लेकिन उस खातून ने कहा कि डॉक्टर सईद असी अज तेरा अस्पताल छोड़ के जा रहे हैं। ये बात कह के वो चली गई। तो मैंने रिसेप्शन पर जाके पूछा कि खातून अपने बच्चे को लैके क्यों जा रही है? तो उन्होंने दसिया ये जा नहीं रही, असा ने निकाल दिता है। मैं क्या वजह? तो कहने लगी कि इसके खामन की नौकरी चली गई है और इन्हों को पैसे नहीं कि अस्पताल दियाँ फीसां पूरियां कर सकन, तो इन्हों निकालिया जा रहा है। कहते हैं कि जो अस्पताल के तमाम मामलात को हैंडल करता सी आफिसर, मैं उहदे कोल चला गया और मैं कहा तू बच्चे की सूरत देखी है, कितना प्यारा बच्चा है, अगर इत्थे उहदा इलाज रुक गया तो माजूर हो जाएगा, कोई काम तो रब वास्ते कर लवो, इतने पैसे मरीजों को लैंदे हो, इसका इलाज कर दो अल्लाह की रजा वास्ते। तो उसने कहा डॉक्टर सईद तेनों पैसे मिलते हैं ना, तनख्वाह तू पूरी लेना है ना, एक खैराती इदारा नहीं, एक प्राइवेट अस्पताल है, इत्थे पैसे मिलणगे तो इलाज होगा। मैं खामोशी नाल बाहर निकलिया। अचानक मेरा हाथ मेरी जेब नूं लगा तो मैंने देखा कि मेरी जेब के अंदर वो पैसे ने जो मैं बैंक चो हज वास्ते निकलवा के ले आया सा। और मैनू सरकार की यह हदीस याद आ गई, तू किसी की दुनिया सौखी कर दे रब तेरी आखरत सौखी कर देवेगा, और तू किसी का भला कर रब तेरा भला कर देवेगा। तो मैंने आसमान वल देख के किया मालिक 20 सालों का सफ़र सी, मैं तेरे घर वास्ते पैसे जोड़ता रहा, अज पैसे तो मौजूद ने, मगर अगर तेरे उस बंदे का इलाज ना होया तो माजूर हो जाएगा। मैं तेरे बंदे वास्ते ना अपना हज कुर्बान कर रहे हैं, बस इतनी मेहरबानी करी, मौत तो पहले एक बारी मैनू सेने हरम विच तवाफ का मौका दे देवी, मरण तो पहले एक बारी मैनू महबूब के रोजे ते खड़ा होके दरूद पढ़न की तौफीक दे देवी। मैं एक फैसला कर लिया, पैसे निकाले, रिसेप्शन ते चला गया। अगले 4 महीने दे सारे पैसे उसने जमा करा दिते। थोड़े जे बच्चे सन मैं जेब विच पाए। रिसेप्शन वाले नू किया खातून नू दसियो नहीं कि पैसे किस जमा कराए ने। मैं फिर चला गया, अपने घर पहुंचया। 20 सालों का सफ़र सी, मैं पाई पाई जोड़ी सी। दुख तो बड़ा सी कि मैं इस साल भी हज ते नहीं जा रहा, मगर दिल के कोने विच इत्मीनान सी। मैं किसी वास्ते आसानी पैदा कर दी। मैं अपने बिस्तर ते लेटिया,
अख लगी तो अजीब मंजर सी, मैं सेने काबा दे अंदर सा, एहराम मैंने पहने हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां बुलंद कर रहे हैं। और कुछ हाजी मेरे करीब आके कहंदे ने सईद तू ते हज कबूल करवा लिया, दुआ कर साडा भी कबूल हो जाए। बड़ी देर मैं तवाफ करदा रहा, किधरे हजर अस्वद दे बोसे लवां, किधरे काबा दा दरवाजा पकड़ के दुआ करा, किधरे रुकने यमानी ते दुआ करा। अचानक मेरे फोन दी बेल बजी, मेरी अख खुल गई, मैं देखिया तो अस्पताल तो फोन सी। मैंने फोन उठाया तो रिसेप्शन तो मैनू किया जा रहा है सईद जल्दी कर अस्पताल पहुंच। मैंने किया खैरियत, कहते ने खैरियत एमरजेंसी कोई नहीं लेकिन तू जल्दी पहुंच, और हाँ आंदियां ना अपना पासपोर्ट नाल जरूर लैके आना। मैं और परेशान हो गया, मैं पासपोर्ट लिया, मैं अस्पताल पहुंचिया, रिसेप्शन ते मेरा इंतजार किया जा रहा सी। कहते ने जल्दी करो पासपोर्ट दियो। मैं किया खैरियत, कहते ने अस्पताल दा मालिक हज ते जा रहा सी मगर वो बीमार है, उहदे नाल उसदा डॉक्टर जा रहा सी, और डॉक्टर दी बीवी अचानक बीमार हो गई है, और उसने कहा मैं तो नहीं जा सकता, अगर तू हज अच्छा करना चाहना है तो डॉक्टर सईद नूं नाल लै जा। ऐ सईद तेरा हज दा वीज़ा लगन लगा है, तू हज ते जा रहे हैं। सईद कहता मेरे हाथ चो पासपोर्ट गिर गया और मैं अस्पताल दे फर्श ते सजदे सर रख के किया, इतना तो यकीन सी तू मैनू हरम दिखाएगा, पर इतना नहीं सी भाई इतनी जल्दी मैनू तू अपने घर बुला लवेगा, तू इतनी जल्दी मेरी नेकी कबूल कर लवेगा। तो मेरे भाइयों सईद कहता है कि ए अब्दुल बारी तू अपनी दौलत दे जोर ते आया, मैं अपने रब दे करम ते आया हाँ। मैं तू अपने पैसे दे दिते सन, मेरे रब ने फिर भी मैनू अपना घर दिखा दिता। तो किसे वास्ते जिंदगी आसान कर दे, अल्लाह तेरी मौत आसान कर देवेगा। और वासफ अली वासफ दे जुमले ते मैं गुफ्तगू खत्म करन लगा है, इनू समझण दी कोशिश करियो। वासफ अली वासफ कहंदा है जो किसे दी जिंदगी हराम करदा है ना, अल्लाह उहदी मौत हराम कर देंदा है, उहदा मरना बड़ा औखा कर देंदा है, उहदी मौत बड़ी मुश्किल कर देंदा है, उहदी कब्र दी जिंदगी बड़ी मुश्किल कर देंदा है। आसानियां बांटोगे तो आसानियां होने लग पैणगियां। खड़े नहीं करांदा, एक सोच देनी है। जिंदगी च कोई ऐसा दिन है तुहाडे ज़हन विच कि तुसां ने सिर्फ रब वास्ते किसी नूं कोई चीज़ दिती होवे? साडे तो रमज़ान विच जिहड़े पकौड़े जलदे ने वो ही गरीब वास्ते रह जाते हैं। मैं दावत फिक्र देना है, अगर किसी गरीब नंगे नूं तुसां ने कपड़ा पहनाया है तो जरा सोचो कि क्या वो कपड़ा तो नहीं दिता जेड़े दो धो पहले पा बैठी हो, दो सीजन पा बैठी हो। मिजाज ऐसा बन गया है। ईद करीब सी, हजरत मौला अली कूफा दे बाजार विच आए, गुलाम कंबर नाल सी, और मौला अली ने फरमाया कंबर मेरे वास्ते कोई सूट पसंद कर। इस अंदाज नूं जरा देखना, ये जो तालीम दी जा रही है ना पूरी उम्मत नूं, जरा इसनूं समझण दी कोशिश करना। अगर तुसां ने गड्डी रखी है और कोई ड्राइवर रखे है, तो जदों तुसां ने शॉपिंग करन जाना है तो ड्राइवर ते नाल होना है ना, तो साल विच एक दफ़ा अपनी कोई चीज़ ड्राइवर दी पसंद दी लै लवो। अपने किसी मारे दोस्त नूं किया करो यार चल अज ना मैं कपड़ा लैना तू पसंद कर दे। और मैं बड़े यकीन नाल कह रहे हैं तुसां सारी जिंदगी ऐसा कपड़ा नहीं पसंद किया होवेगा जैसा तुहानूं गरीब पसंद करके देवेगा। तो कंबर ने देखिया कि जदों मालिक मैनूं इतनी इज्जत दे रहा है, तो फिर उन्हें पूरी दुकान विचों एक एक कपड़ा चेक किया, जिहड़ा सब तो आला लगा ना, तो क्या हजरत यह कपड़ा तुहानूं बड़ा टुकेगा। हजरत अली ने फरमाया कि सूट का कपड़ा उतार दे। फरमाया कंबर खाली मैं ईद तो नहीं ना करनी, तू भी तो नबी पाक का कलमा पढ़दा है ना, तू भी ईद पढ़नी है, चल अपने वास्ते भी कपड़ा पसंद कर। कंबर कहते ने मैं अपने वास्ते एक आम जिहा कपड़ा पसंद किया। मैं तो गुलाम आना, तो गुलाम तो आम कपड़े विच भी जज जाता है। तो मैं क्या ए मैनू पसंद है, तो वह कपड़ा भी एक सूट का उतार लिता गया। फिर दर्जी नूं कपड़े दे दिते गए, नाप दे दिते गए, लेकिन जदों कपड़े सिल के आए तो क्या अंदाज सी। जो आला कपड़ा सी ना वो कंबर दा सिलिया होया सी, जो अदना कपड़ा सी वो मौला अली दा अपना सिलिया होया सी। कंबर कहंदा है हुजूर ए की? तो फरमाया मैनू अपने नबी दी हदीस याद है, हुजूर फरमांदे ने जो अपने नूं पसंद है वो अपने मुसलमान भाई वास्ते भी पसंद किया जाए। क्या
गरीब ਤੁਹਾਡੇ घर आ जाए तो बर्तन चाय वास्ते वो ही निकालते हो जो अमीरां वास्ते रखे हुए ने। इस मेरी बात नूं थोड़ा नहीं पूरा सोचियो। क्या गरीब नूं भी इंज ही जफ्फे पा के मिलते हो जिवें अमीरां नूं मिलते सो? तो साडा कोई काम ते रब रसूल वास्ते है नहीं यार। जदों बंदा कोई काम रब रसूल वास्ते करदा है, मैं बस एक वाकया तुहाडे सामने रखना चाहना ताकि